प्रयागराज में यूपी पीसीएस छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला है। यूपी लोक सेवा आयोग कूच की कोशिश की गई है। पुलिस ने छात्रों को रास्ते पर ही रोक दिया है। ये देखिए, एक बड़ा प्रदर्शन किया गया और बड़े स्तर पर हम पुलिस का पहरा देख रहे हैं। इस वक्त पैरामिलिट्री फोर्स भी देख रहे हैं और छात्रों को रास्ते पर ही रोका है। और ज्यादा क्या अपडेट है, विपिन चौबे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विपिन, छात्रों को रोका गया है, छात्रों की मांगे क्या है? देखिए, पीसीएस 2024 की परीक्षा को उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग आयोजित कराता है और इस बार जो परीक्षा हो रही है उसमें 10 लाख छात्र परीक्षा में शामिल होंगे और 41 जिलों में इस परीक्षा को कराया जाना है। 10 लाख छात्रों की संख्या को देखते हुए सरकार ने यह फैसला किया है कि इस बार इस परीक्षा को आरओ और एआरओ, जिसमें इन पदों के लिए चयन होना है, इसके लिए 2 दिन में परीक्षा कराया जाएगा। इसी बात को लेकर विरोध है और छात्र इस बात का विरोध कर रहे हैं और छात्र ये कह रहे हैं कि ऐसा ना किया जाए, एक दिन में ही परीक्षा को कराया जाए। और इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू है। छात्रों ने इससे पहले ज्ञापन दिया, धरना दिया और 11 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो दफ्तर है इलाहाबाद में, वहां पर धरने पर बैठ गए हैं और प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिन्हें पहले पुलिस ने रोकने की कोशिश की। जब छात्र नहीं रुके तो उन्हें उन पर हल्का बल प्रयोग भी किया है। छात्रों की सिंपल एक ही मांग है कि जो भी परीक्षा हो, पहले की तरह, इससे पहले जैसे परीक्षाएं करवाई जाती थी एक दिन में, उसी तरह से परीक्षा कराई जाए। लेकिन सरकार चूंकि 10 लाख छात्रों का मसला है और इससे पहले तमाम पेपर लीक हुए हैं, उसको देखते हुए ये कह रही है कि नई परीक्षा को 2 दिनों में कराया जाएगा और इसी बात को लेकर विरोध है। तस्वीरें इस बीच दिखा रहे हैं विपिन, हम कैसे बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते हुए छात्र नजर आ रहे हैं। पुलिस का एक बड़ा पैरा उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में इस वक्त छात्र नजर आ रहे हैं। उनकी मांग है कि जिस तरह का परीक्षा सिस्टम पहले था वैसे ही बहाल होना चाहिए। और क्योंकि इससे पहले पेपर लीक के कई मामले आए हैं, तो प्रशासनिक स्तर पर भी सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। लेकिन छात्र देख रहे हैं, हम विपिन आगे बढ़ गए बैरिकेडिंग तोड़कर और एक बड़ी संख्या हम देख सकते हैं छात्रों की। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी तादाद है और आप जानते हैं कि 10 लाख छात्र प्रत्यक्ष रूप से उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, आसपास के जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं, वहां के राज्यों के बच्चे यहाँ पर इस बार परीक्षा में शामिल होंगे। और उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि 21 और 22 दिसंबर को ये परीक्षा होनी है और छात्रों की मांग है कि दोनों परीक्षाओं को 1 डे 1 शिफ्ट और नो नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी जो है वो लागू किया जाए। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से आज का जो सिनेरियो देखने को मिल रहा है, इस बल प्रयोग से साफ हो जाता है कि सरकार फिलहाल पीछे हटने वाली नहीं है और छात्रों का आंदोलन तेज होगा। इससे पहले भी कई बार परीक्षाओं को लेकर, पेपर लीक को लेकर इसी तरह से छात्र धरने पर उतरे थे और कई बार छात्रों के धरने को देखते हुए, प्रदर्शन को देखते हुए सरकार को परीक्षाएं तक कैंसिल करानी पड़ी। लेकिन इस बार छात्र भी अड़े हुए हैं, सरकार भी अड़ी हुई है। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन ये जरूर है कि अब मामला बिगड़ता जा रहा है और छात्रों की धमकी के बाद अब छात्र सड़क पर उतर गए हैं और उतर कर प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसी की तस्वीर फिलहाल प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां पर छात्र सड़कों पर उतरे हैं। छात्रों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है। छात्र बैरिकेडिंग को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और अपनी मांग, अपनी बात सरकार तक 1 डे 1 शिफ्ट एंड नो नॉर्मलाइजेशन पॉलिसी को लेकर छात्र धरने पर हैं, सड़कों पर उतरे हैं और अब प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन, आपका जानकारी देने के लिए। विपिन तस्वीरें बता रहे हैं कि किस तरह से छात्रों का ये प्रदर्शन एक शिफ्ट को लेकर और जो पहले से परीक्षा सिस्टम था उसको लेकर ही छात्र कह रहे हैं कि वही सिस्टम होना चाहिए और पीसीएस और आरओ की जो परीक्षाएं हैं उसको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर मौजूद हैं।